अच्छा जी, हमारे पास ये जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, सबसे पहले हम ये जान लें कि हम इसको करने क्यों लगे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसको करने के बाद हम किस काबिल हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज ये है। कोर्सेज तो आप बहुत कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है, कोर्स करने के बाद हमारे पास एक डायरेक्शन नहीं होती, हमारे पास एक वे नहीं होता कि हम कहां काम करें, कैसे काम करें। सीख तो लिया हमने चीज, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कोर्स के बाद वो ये होती है कि आपके पास एक ऐसा वे हो जिस पर आप काम करके आप अपने मकसद को क्या कर सको जी, पूरा कर सके। अच्छा जी, मैं कोर्स को डिस्क्राइब करने से पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। डेफिनेटली आपके जहन में भी ये क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन क्या होगा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है क्या, डिजिटल मार्केटिंग है क्या। अच्छा जी, हम इसमें लर्निंग क्या करेंगे और इसको करने के बाद हम क्या बन सकते हैं। सबसे ये तीन चीजें जो है आपके बेस करेंगी। तो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूं तो मार्केटिंग के बारे में आप सब जो है वो वाकिफ है, आप सबने सुना होगा, बचपन से आप जो है एक वर्ड सुन रहे हैं वो है मार्केटिंग। अब वो मार्केटिंग है क्या, अगर मैं अलग से मार्केटिंग को डिस्क्राइब करूं तो वो कुछ इस तरह से होगी कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी बिजनेस, ठीक है जी, उसको बेचने के लिए या उसको चलाने के लिए हमें क्या करनी होती है, उसकी मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब यह है कि आप जिस चीज के बारे में अगले बंदे को अवेयर कर दें कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी ये खसूसियात है, इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, आप मार्केटिंग कर रहे हैं। ये आपका अपना प्रोडक्ट भी हो सकता है और ये आपका अपना बिजनेस भी हो सकता है। ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया मार्केटिंग का। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अब डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली ये जो डिजिटल वर्ल्ड है ये एक प्लेटफॉर्म कि हम मार्केटिंग करेंगे किसके जरिए, डिजिटल तरीके से। किसके जरिए जी, अच्छा, अब डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन भी मैं कर देता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करते हुए जो हम मार्केटिंग करेंगे वो क्या होगी जी, हमारी डिजिटल। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अच्छा, अब आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग भी वर्ड सुना होगा, ठीक है जी, आपने यूट्यूब मार्केटिंग भी सुना होगा, आपने इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी सुना होगा, आपने गूगल एड मार्केटिंग भी सुना होगा। असल में जब हम इन सबको क्या कर लेते हैं, इनका सम कर लेते हैं, मुकम्मल तौर पर जब हम इनकी इकट्ठी बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगी हमारे पास, डिजिटल मार्केटिंग। सारे प्लेटफॉर्म को जब हमने इकट्ठा कर लिया तो ये क्या होगा हमारे पास, डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं, ये जो मैं बात कर रहा था कि हम कोर्स वगैरह सब कुछ करने के बाद क्या हम नहीं कर पाते। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, मैंने बहुत से लोगों से ये चीज सुनी है, शायद आपने भी सुनी हो, सर मैंने कोर्स तो कर लिया लेकिन मैं अर्निंग नहीं कर सकता। आपका भी कोई एक्सपीरियंस रहा होगा। उसका जो मसला होता है ना वो होता है रोड मैप, कि उसे वो डायरेक्शन ही नहीं मिली, कोर्स के बाद उसे वो डायरेक्शन ही नहीं मिली कि मैंने क्या करना है और मैंने क्या नहीं करना। अब मिसाल के तौर पर सबसे पहले बंदा कहां फंसा होता है कि मैं स्टार्ट कैसे करूं। पहला पॉइंट देखिए, मैं स्टार्ट कहां कैसे करूं, बहुत ही, और हमेशा स्टार्ट ही मुश्किल होता है, ये चीज याद रखिएगा। हर एक चीज का एक स्टार्ट जो है ना वो मुश्किल होता है, उसके बाद वो सारी चीजें अगर हमें वो क्लियर हो जाए तो बड़ी आसान हो जाती है। अच्छा, पहले कौन सी स्किल सीखूं और कहां से सीखूं। अब आपकी इस एरिया के अंदर अगर आप अंदाजा लगाएं, तकरीबन 20 इंस्टीट्यूट तो हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो ये काम करवा रहे हैं। अब यहां पर रहने वाला वो शख्स कंफ्यूज है कि भाई मैं जाऊं तो कहां जाऊं। क्लियर हो रहा है। अच्छा, तो इसका सबसे पहले मैं आपके एक माइंड क्लियर कर दूं। देखिए जी, दो तरीके कार हैं लर्निंग के, या तो आप सेल्फ लर्निंग कर लें खुद, ठीक है जी, या फिर आप किसी मेंटोर के पास चले जाएं, वो आपको करवा देगा। जरा बात को जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर मैं खुद करता हूं तो फिर भी मुझे एक वे चाहिए,
फिर भी मैं यही फंसा हुआ हूं कि भाई स्टार्ट कहां से करना है, मैंने किस चीज को पहले शुरू करना है और कहां पर करना है। तो ये कंफ्यूजन है, इसको जरा आपने अपने माइंड से जो है ना वो कंफ्यूजन को निकालना है कि हमने जो अपने एक्सपीरियंस से जो चीजें बनाई हैं कि यार सबसे पहले क्या चीज होनी चाहिए, हाउ टू स्टार्ट कैसे होना चाहिए, वो इंशाल्लाह जो है हम आपको सामने रखेंगे कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। अच्छा, एक बंदा है, एक शख्स ने कोर्स कर लिया है या उसने ऐसा किया कोर्स अभी शुरू किया है, जैसे आपने ज्वाइन किया तो वो एक और आदमी से मिला, उसने कहा यार आप क्या कर रहे हो आजकल, उसने कहा कि मैं जो है ना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करो। अच्छा, आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करें, वेरी गुड यार, आप ना उसमें वो चीज लाजमी करना है, वो एक प्लेटफॉर्म है उसमें, वो आपने जो है ना वो लाजमी करना है। अब वो बंदा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि यार एक तो मेरा मेंटोर कह रहे हैं कि यार यहां से हमने स्टार्ट लेना है, ठीक है जी। अच्छा, अब वो क्या हो गया, दो चीजों में करना तो उसमें वो भी है, लेकिन वो क्या हो चुका है इस वक्त, कंफ्यूज हो चुका हो जाएगी भाई सारी चीजें, लेकिन कैसे होंगी जी, सब स्टेप बाय स्टेप। वो आया जी अपने मेंटोर के पास में, कहा सर जी मैंने तो फलां चीज पहले कर दी है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि उसमें बहुत ज्यादा अर्निंग है और हम बड़ी जल्दी अर्निंग कर सकते हैं। तो आप जहां पर भी करें कोर्स, इन चीजों से आपने क्या होना है, ये वो चीजें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि कोर्स करने के बाद भी लोग धक्के खा रहे हैं, ना उनके पास जॉब है, स्किल्स सीख ली है, स्किल्स को वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे कहीं पे भी। तो ये चीजें जो है आपने करनी है। यूपीएस देखें, यूपीएस लाइट ऑन है, लाइट ऑन है। ओके, सर एक साइड पे आ रहा है, नजर आ रहा है, मर्ज तो नहीं हो रहा, नहीं ठीक है। तो मैं वही बात दोबारा वहीं से कंटिन्यू कि भाई आप जहां पर मर्जी कोर्स करें, जहां पर मर्जी आपकी डायरेक्शन जो है वो आपके मेंटोर के इक्वल, जो आपका मेंटोर चाह रहा है। जाहिर बात है जो मेंटोर आपको काम करवा रहा है ना वो अपने एक्सपीरियंस से करवा रहा है। अच्छा, अब एक और चीज मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो है ना वो बताइए कि आपको एक कामयाब डिजिटल मार्केटिंग बनने के लिए किन किन चीजों का जो है ना वो सहारा लेना और क्या चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अच्छा जी, इसमें जो मैंने पहला पॉइंट बनाया वो है जी मार्केटिंग फंडामेंटल्स, मार्केटिंग के असूल। इससे आपको प्यार करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती मैं नहीं करूंगा, भाई वो मार्केट का हिस्सा है, बात समझ रहे हैं। इनको आपको क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब वो मार्केटिंग असूल क्या है वो एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह उस पर जब बात होगी तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। आप खुद भी किसी बुक से पढ़ सकते हैं, ये अगर आप अपनी सेल्फ लर्निंग करेंगे तो ज्यादा जो है वो आप इस चीज जो है ना। अच्छा, आपको बेसिक फ्रेमवर्क पर क्या होना चाहिए, अबूर होना चाहिए, आपकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए जी, आपकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। और हमने भी बड़े इंटरव्यूज दिए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं ना तो यकीन कीजिए कि 70 to 80% जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बेसिक होते हैं। ये चीज याद रखिएगा, वो आपकी बेसिक ही चेक करते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आपको गूगल से लर्निंग की जो है ना वो आदत डालनी पड़ेगी। आपको गूगल सर्च करना आना चाहिए। आप हर चीज को रट नहीं सकते, ये चीज याद रखिएगा। कितनी चीजें रट लेंगे, मार्केटिंग तो बहुत वसी है, क्या सारी खोलकर आप पी जाएंगे, नहीं पी सकते। तो आपको किसका सहारा लेना होगा जरा ये बता दीजिए, गूगल का। ये आनी चाहिए, ये भी एक आप कह लें हर बंदा नहीं कर सकता, लेकिन आप इसको जितना यूटिलाइज करेंगे ये उतना ज्यादा आपको गो थ्रू करेगा, उतना आपको आगे लेके जाएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक और चीज इसमें जो बड़ी आप कह लें कि पेनफुल होती है, हमारे पास जब कोई लोग कोर्स के लिए आते हैं ना, उनका मेरे ख्याल से सेकंड थर्ड क्वेश्चन क्या होता है, वो ये होता है कि सर अर्निंग कब स्टार्ट होगी, हमारी अर्निंग कब शुरू होगी। ठीक है जी, क्वेश्चन तो उन्होंने कर लिया, लेकिन मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से ये क्लियर कर दूं
अच्छा यहां पर स्टॉप करके, असल में ना YouTube ने हमारा दिमाग बड़ा खराब कर दिया इस जनरेशन का। क्या जी 10 दिन में $30 कमाए, $40 कमाए जी, फलां स्किल्स सीख के $50 कमाए एक दिन में। तो इस वक्त जो हमारी जनरेशन है, आप हैं, हम भी हैं, उनमें शामिल हैं, इनका मुकम्मल जो कॉन्सेप्ट है ना वो चेंज हो चुका है। इसीलिए हमारे पास जो बच्चा आता है या कोई भी स्टूडेंट आता है तो उसका सवाल ही यही होता है कि सर अर्निंग कब शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि डिजिटल मार्केटिंग जो है ये बेटा टाइम लेगी। कितना टाइम लेगी मैं आपको बता दूं, आप 5 से 6 माह 5 to 6 मंथ जो है आपको वेट करना होगा। ठीक है जी, ये करेंगे तो आपका असल में ना कंसंट्रेशन एक तरफ रहेगी और वो किसकी तरफ होगी, सिर्फ अर्निंग की तरफ। अच्छा अब आपने जो है कोर्स सीख लिया, आपका कोर्स 2 मंथ का है, मैंने आपको कितना टाइम कहा 5 to 6 मंथ, क्यों कहा भाई। अच्छा उस वक्त ना हम आपकी वो प्रोसेस में ले आते हैं कि यार आपने मार्केट के अंदर काम किस तरह करना है। ठीक है जी। अच्छा अब उस वक्त मैं और हमारे मेंटोर जो हैं वो स्टूडेंट के ज़हन में एक बात ऐड करते हैं, बेटा ये आपकी अभी भी लर्निंग है, अर्निंग नहीं। अभी भी आपने काम किस लिए करना है, अपने स्टार्ट में आप जितने स्ट्रांग होंगे आप उतना अच्छा मार्केट के अंदर काम कर सकेंगे। अगर आपकी बेस हुई वीक तो फिर आप इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते मार्केट में। तो ये वो पॉइंट है जो एक कामयाब डिजिटल मार्केटिंग बनने के लिए पॉइंट को अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिएगा। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से चीजें लिखी हैं। अच्छा ये क्विकली रिच स्कीम नहीं है, वही बात कि ये टाइम लेगी। क्या लेगी जी, हमारे पास एक टाइम होगा, एक टाइम पीरियड, और मैंने अच्छा इसमें साल भी लग सकता है। हर किसी का पिकिंग पॉइंट और ये सारी चीजें सेम नहीं होती, किसी को टाइम भी लगता है उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। लेकिन मैं इसमें आपको ये चीज बता दूं कि जब हमारी तरफ से कोर्स वाइंड अप आप करेंगे, ठीक है जी, उस टाइम हम आपकी वो अगर आप मार्केट के अंदर काम करना चाह रहे हैं, अगर आपका माइंड होगा जॉब करना, तो हम आपको और डायरेक्शन देंगे कि भी जॉब अगर आपने करनी है तो आपका ये रास्ता ये है। लेकिन आप कहते हैं नहीं सर मैं एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहता हूं मार्केट में, तो उसकी डायरेक्शन और होगी। ये दो चीजें अलग होंगी जो हम आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। अच्छा जी अब मैं दोबारा जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चलता हूं। इसको यहां से स्टार्ट करके हम आगे की जाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन ही हमने पढ़ी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करते हुए हम जो मार्केटिंग करते हैं वो बेसिकली क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग। अब उसमें सोशल मीडिया भी आता है, उसमें यूट्यूब मार्केटिंग भी आती है, उसमें हमारे पास गूगल एड्स भी आता है, सारी चीजें आती हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो इससे मैं यहां पर मजीद जो है वो टाइम नहीं लगाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करते हुए अगर हम किसी ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है जी, किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सारा का सारा जो हमारा क्या कहलाएगा, जो हम तरीकाकार इख्तियार कर रहे हैं वो हमारी डिजिटल मार्केटिंग कहलाएगी। अच्छा अब डिजिटल मार्केटिंग तो होगी, ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं डिजिटल मार्केटिंग की। वैसे अगर आप गूगल करें ना डिजिटल मार्केटिंग की टाइप तो तकरीबन ये आएंगी 26, 27 इतनी टाइप्स वो आपको शो करेगा। लेकिन हमने कुछ यहां पर जो है वो साइड ऑफ किया, सब ये बिल्कुल एक साइड पे। अब कुछ चीजें जो हैं बंद हो गया, ओके। लेकिन हमने तकरीबन 5 टाइप्स है ना वो हमने बाहर निकाली है। क्यों निकाली है? सबसे ज्यादा जो इस वक्त काम हो रहा है वो इन चीजों पर हो रहा है। अच्छा जी, जिनमें आपने बहुत बार नाम सुना होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ कहते हैं जिसे। अच्छा इसके साथ क्या है जी हमारे पास, सर्च इंजन मार्केटिंग। ये दो चीजें हैं, इनको जरा समझ लीजिएगा। अब एसईओ को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं कि एसईओ है क्या। एसईओ कुछ आप कह लीजिए कि किसी भी चीज को रैंक करवाने के लिए, किसी भी चीज को रैंक करवाने के लिए जो हम काम करते हैं वो एसईओ कहलाती है। मिसाल के तौर पर आपने एक पोस्ट फेसबुक पर लगा दी, एक पोस्ट लगा दी।
अच्छा, उस पोस्ट पर हम प्रोफेशनली कोई चीजें जो है ना वो ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पर उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके लिए प्रोफेशनल जो हैशटैग्स हैं उनका लगाना, ये सारे काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी ये पोस्ट क्या करे बेटा, रैंक करे। तो ये जो रैंक करने के लिए काम कर रहे हैं, ये क्या है जी, हमारे पास बेसिकली सोशल मीडिया एसईओ आ जाएगी ना इसमें। अच्छा, अब एक और इसमें छोटी सी एग्जांपल दे दूं। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट बना ली गई। अगर एक वेबसाइट बना ली गई है तो डेफिनेटली वो फर्स्ट डे में तो फर्स्ट पेज पर आपको शो नहीं होगी कभी भी। उसके लिए क्या करना होगा, अब वो आपको गूगल के पेज नंबर 6, 7, 8, 9 कहीं भी शो हो रही होगी। तो ये जो वेब डेवलपर होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो इसकी एसईओ करते हैं। अब वो ऑन पेज भी होती है, ऑफ पेज भी होती है। तो वो एक टाइम पीरियड तकरीबन 3-4 माह लगते हैं कि वो कहां जाती है, फर्स्ट पेज पे आती है, सर्च में आना शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, फिर वो टॉप 10 में, टॉप 10 से टॉप 3 में। तो ये रैंक कर रही है, क्या कर रही है और किसके जरिए कर रही है, एसईओ के जरिए। अब जरा इसमें और उसमें मैं आपको फर्क बता देता हूं, क्योंकि ये सेम वर्ड है और हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि अगर हम ये काम, किसी भी चीज को रैंक करने का काम जो है वो ऑर्गेनिकली कर रहे हैं। ऑर्गेनिकली समझते हैं आप, बगैर पैसे लगाए, आप किस तरह कहें, नॉन पेड, तो वो कह रहा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन अगर हम यही काम इनऑर्गेनिकली कर लें, पेड तरीके से करेंगे, तो वो क्या कहलाएगी जी, सर्च इंजन मार्केटिंग कहलाएगी। ये चीज आपने, ये चीजें याद रखनी है। कंफ्यूजन अगर आप नोट कर, क्योंकि बाद में पढ़नी है, अभी जस्ट एक गो थ्रू कर रहे हैं, तो बाद में आप इनको नोट कर लीजिएगा। इसी तरह हमारे पास दो चीजें और आ जाती हैं। नीचे देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। मेरे ख्याल से इनको मैं डिफाइन ना भी करूं तो आपको क्लियर हो गया है क्या क्या चीजें हैं। ऑप्टिमाइजेशन में क्या आ रहा है और मार्केटिंग में क्या आ रहा है। अच्छा, यहां पर एक चीज लिखी हुई है, इसकी मैं कंफ्यूजन दूर करूं कि आप इसे नोट ना करें, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, बिजनेस है। वैसे ये क्या है जी, ये बिजनेस, हाँ ये बिजनेस हम मार्केटिंग से कर सकते हैं। ये बिजनेस क्या है एफिलिएट मार्केटिंग का, मैं आपको बता देता हूं कि मिसाल के तौर पर ये किसी बिजनेसमैन की कोई प्रोडक्ट है, ठीक है जी, वो किसी को कहता है कि आप ये प्रोडक्ट सेल ऑफ करें, मैं इसका आपको कमीशन दूंगा। ये बेसिकली क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग की हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ी एग्जांपल क्या है, वो अमेज़न है। अमेज़न भी एफिलिएट मार्केटिंग प्रोवाइड कर, अब तो दराज भी कर रहा है, इसको देख लीजिएगा, अब बड़ा आसान है इसको करना भी। अच्छा, अब क्या है, अब अमेज़न क्या करता है, कहता है कि हमारी चीजें आप सेल आउट करेंगे, आपको एक लिंक प्रोवाइड करता है। उस लिंक से कोई भी आकर कोई अगर चीज बाय करता है तो अमेज़न क्या करता है, आपको उसका परसेंटेज देता है। ठीक है जी, अब ये सारा काम हम इस मार्केटिंग के जरिए कर सकते हैं। अच्छा जी, बगैर टाइम जाए कि मैं अब जो है नेक्स्ट चलता हूं, जो हमारा मेन टॉपिक है। अच्छा जी, बेनिफिट्स क्या है, डिजिटल मार्केटिंग तो हम कर रहे हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से मैंने सबसे पहले आपका एक छोटा सा आप कह रहे हैं लेक्चर में आपको ब्रेन वॉश किया है कि भाई मार्केटिंग करने से पहले आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, आप कहाँ जो है ना लूज होंगे और कहाँ आपको जो है वो ठीक ठाक जो है ना मेहनत करनी होगी। अच्छा जी, डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स में मैं सारे यहाँ पर सामने ले आता हूँ, इसको जरा देखिएगा। अब मेरे पास दो चीजें हैं, एक है जी फिजिकल मार्केटिंग और एक मेरे पास है जी डिजिटल मार्केटिंग। मैं इन दोनों में कंपैरिजन करता चला जाऊंगा और आपको ये पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा कि इसके फायदे क्या हैं। अच्छा जी, जो हमारे पास पहला पॉइंट है ना, रेजिस्टेंस इज लो। रेजिस्टेंस वर्ड जो आपको पता है रुकावट के लिए, रेजिस्टेंस रुकावट के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, अब डिजिटल मार्केटिंग में आपको किसी तरह की कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, शायद आपको इसमें समझ आ जाए। सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूं फिजिकल मार्केटिंग में कितनी रेजिस्टेंस है। अच्छा, ऐसा किया जाए कि हम अपने इंस्टीट्यूट का बोर्ड जो है ना वो बाहर लगा देते हैं, मेन पे लग गया जी बोर्ड बाहर। अच्छा, अब वो जो बोर्ड लगा है ना उसमें बहुत सारे मसाइल हैं, वहां पर एलडीए वाले भी आएंगे, अब वो उतरेगा। अगर मैं कोई बाहर बैनर लगा देता हूं, एलडीए वाले आके फौरन उतार के गाड़ी में लेके चले,
आप देखें लोग इतनी मार्केटिंग कर रहे हैं, इतने पैसे लगा रहे हैं, लेकिन वो सुबह शाम को लगाते हैं, सुबह आते हैं तो वो रोड पर वो बैनर या वो चीजें मौजूद नहीं होती। तो मार्केटिंग तो आपकी रुक गई, आप फिर पैसे लगाइए। अब ये नहीं पता कि वो कब तक है वहां पे। अच्छा, अजान भी हो रही है, हम एक अजान का इंशाल्लाह जवाब जो है करीबी अजान का देंगे। अच्छा, अब रेजिस्टेंस लो क्या है? मिसाल के तौर पर हमने एक एड रन किया था ना, जो आप सारे एड देख कर आए ना हमारे पास, तो हमें तो आपको इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं, और हमें जो मैंने बाहर बोर्ड लगाया था उसको मैं नहीं जान पा रहा कि सिर्फ इंटरेस्टेड लोग देख रहे हैं कि कौन देख रहा है, लेकिन हम जो पोस्ट रन अप कर रहे हैं हम उसकी टारगेटिंग इस तरह कर रहे हैं कि भाई ये पोस्ट सिर्फ उन लोगों को शो हो जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के हवाले से इंटरेस्ट रखते हैं। तो रेजिस्टेंस कितनी कम होगी, हम फौरन उन तक पहुंच गए जो हमारा अपना पर्पस था, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, मेजरेबल एंड रियल टाइम, इसको जरा समझ लीजिए। बोर्ड लग गया जी बाहर, क्या मैं शाम को इस बात का अंदाजा लगा सकता हूं कि सुबह से लेकर शाम तक इस बोर्ड को कितने लोगों ने देखा? बाहर जो लगा हुआ है नहीं लगा सकते, हालांकि मैं तो मार्केटिंग कर रहा हूं ना, अपनी फिजिकल मार्केटिंग कर रहा हूं, तो मैं नहीं अंदाजा लगा सकता। ठीक है जी। और दूसरी बात का ये भी है कि मैं चले एक एस्टिमेट लगा ही लेता हूं कि यार चलो 100 लोगों ने देखा, एक एस्टिमेटेड मैं कह देता हूं शाम को कि यार 100 लोगों ने देखा। अब मैं इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि यार वो जो 100 लोगों ने देखा है क्या वो इंटरेस्टेड थे भी या नहीं थे। फेरी वाले ने भी देखा, रेडी वाले ने भी देखा, सब्जी वाले, सबने देखा, तो वो तो एक है। लेकिन जब हम इस मार्केटिंग में आते हैं, डिजिटल वे से चलते हैं सारी चीजें, तो होता क्या है कि हमें हर एक मिनट की वो अपडेट दे रहा होता है कि सुबह से लेकर शाम तक आपकी रीच कितनी हुई, कितने लोगों ने आपकी पोस्ट को देखा। ठीक है जी। दूसरा कि कितने लोगों ने आपको जो है ना आपको मैसेज किया, उनमें मेल कितने थे, उनमें फीमेल कितने थे। ठीक हो गया जी। ये सारी की सारी चीजें जो है ना ये हमें कौन मेजर करके दे रहा होता है? हमारा डिजिटल पे, जो हम डिजिटल करना है। ये आपको मैं जस्ट एक कंपैरिजन बता रहा हूं कि हमारे पास क्या है। अच्छा, अब हमारी बहुत सी प्रोडक्ट, मतलब अगर एक हमारा बिजनेस कोई पार्टनर है जो कोई भी है, उसका बिजनेस है वो लेडीज बैग सेल करता है, और हम उसने कहा जी ये भाई फेसबुक पे आपने इसकी मार्केटिंग करनी है, मैंने ये ऑनलाइन सेल करना है। अच्छा जी, ठीक है जी, ऑनलाइन सेल कर देते हैं। तो मुझे ये बताइए कि वो जो एक प्रोडक्ट है लेडीज बैग, क्या वो मेल को दिखाने की जरूरत है? नहीं जरूरत। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ फीमेल्स को टारगेट करते हैं। अब ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट हैं जो किनको दिखाने की जरूरत नहीं है, फीमेल्स को दिखाने की, हम किनको टारगेट कर देते हैं, सिर्फ मेल। अच्छा, इसी के अंदर एक और छोटी सी एग्जांपल ऐड कर दूं ताकि आपका इसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए कि वो जो उनके पास लेडीज बैग है ना, वो आप कह रहे हैं कि बहुत स्टाइलिश सा है, और तो उससे देखने से अंदाजा लगता है कि यार ये जो है ना कम से कम 30 साल की जो औरतें हैं, फीमेल है, वो ही यूज कर सकेंगी। नहीं लगता कि ये ज्यादा एज की जो है ना खातून इसको यूज करेंगी। अब हम एज पे आ जाते हैं। हम कहते हैं कि ये जो पोस्ट हम ऐड चलाने लगे हैं सेलिंग के लिए, ये सिर्फ 18 साल से लेकर 28 साल की जो फीमेल था उनको नजर है, बस। ये भी हम कर सकते हैं। तो आप क्या सीख रहे हैं? जस्ट बेनिफिट्स के बारे में जान रहे हैं कि भाई अगर हम इस पे काम करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट्स हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज भी याद रखनी है। देखिए जी, कल को अगर आप ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद मार्केट में जो है वो आप सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जाते हैं, तो ये चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल को अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है। आपका क्लाइंट आपसे क्वेश्चन करेगा कि मुझे बताओ क्या फायदे। आप देखें ना, जब आप अपनी मार्केटिंग करेंगे, आप किसी भी बिजनेसमैन के पास जाएंगे, ठीक है जी, आपसे कहेंगे सर मैं जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, मैं आपके बिजनेस को प्रमोट कर सकता हूं। वो कहेगा ठीक है, बताओ क्या फायदे हैं, फिर मैं कर लेता हूं। तो आपकी बेसिक्स आप खुद इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आप क्या कर सकें जी,
और ये सारी चीजें मैंने आपको बताया कि 80% अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो ये बेसिक सी 80% 70% जो है वो पूछी जाती है। अच्छा अप्रोच, अच्छा सॉरी, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा जो है ना, हमें इन्वेस्टमेंट बड़ी जल्दी रिटर्न हो जाती है। अगर फिजिकल मार्केटिंग की मैं अगर बात करूं कि हमने जो बैनर लगाए थे, हमने जो बाहर जो है आप कह लीजिए बोर्ड लगाया था, जो भी लगाया था, साइन बोर्ड लगाया, कुछ भी लगाया, डेफिनेटली उस पर इन्वेस्ट तो होगा। ठीक है जी। अब मैं इस बात का क्या अंदाजा लगाऊं कि यार ये जो अभी मैंने 8-10 हजार रुपए बाहर बैनर लगाया है, साइन बोर्ड लगाया है, ये मुझे कितनी जल्दी रिटर्न हो जाएगा इसकी वजह से, इसको देखकर मेरे पास कितने लोग आएंगे। अच्छा एक उसको आप जरा सोच लीजिए, और एक आप ये जो हमने एक तरीका कार्य तैयार किया आपको अपने पास बुलाने का, तो हमें इन्वेस्ट क्या हो जाएगा, जल्दी रिटर्न हो जाएगा ना, और ज्यादा रिटर्न होगा। तो ये चीजें हैं जो हमें डिजिटल मार्केटिंग जो और फिजिकल मार्केटिंग के अंदर जो है एक फर्क पैदा करती है। अच्छा इसमें आप तकरीबन अप्रोच जो है ना आपकी 24 घंटे साथ दें। कैसे? मिसाल के तौर पर एक बिजनेस शुरू हुआ, या मैं अगर अपनी बात कर लेता हूं, अगर इसी इंस्टीट्यूट से मैं क्या बनाता हूं जी, पंपलेट्स बनवाता हूं। पंपलेट्स बनवाने के बाद जो है मैं जो है ना, मैं कहता हूं यार ये पूरे जो इस एरिया के अंदर ना क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अच्छा अब होगा क्या, अब कुछ इस तरह से होगा कि या तो हम क्या करेंगे, घरों में जाके फेंक देंगे कि या कोई गुजरते हुए दे देंगे किसी को। अब मिसाल के तौर पर अगर अपनी बात, इंसान की नेचर भी ऐसी है, अगर मैं अपनी बात करूं ना, अगर मैं घर में दाखिल होता हूं अपने में, तो मैं अगर कोई देखूं ना ऐसी कोई चीज आई पड़ी है, कोई पंपलेट अगर, तो मैंने एक बॉक्स साइड पे बनाया, मैं उठा के उसे फोल्ड करता हूं और क्या करता हूं, साइड पर रखता हूं। लेकिन वो मुझ तक क्यों पहुंचा था, वो बिजनेस वाला क्या करना चाह रहा है, अपनी मार्केटिंग करना चाह रहा है ना, तो उसकी मार्केटिंग तो ना हुई उसमें, उसने तो अपनी तरफ से की, लेकिन उसको उससे रिटर्न नहीं मिलने वाला। और आप देख लीजिए, अब आपका नहीं पता कि आप उस पंपलेट के साथ क्या करते हैं, या आपको जो मिलता है, या तो आप जगह ढूंढ रहे होते हैं कि यार अल्लाह का नाम लिखा ना हो, कहीं ऊंची जगह पर रखते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये चीजें हैं। अच्छा अप्रोच की बात कर रहे थे, अगर आप किसी को शाम के वक्त जो है ना किसी के डोर पे चले जाएं, नॉक करें, और जाहिर बात है अगर वो जॉब से आए होंगे, पहले तो देखिए मैं देखा हूं डोर पे है कौन। अच्छा जब वो बाहर आएंगे और आप बाहर आते ही उन्हें जो है ना पंपलेट देंगे, तो उनके चेहरे के तासुरात जो हैं वो आप खुद ही समझ लीजिएगा। या मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कहूंगा यार ये क्या है, अभी तो आया हूं। अच्छा बहरहाल जो ये तो एक नेचुरली ये सारी चीजें इंसान में शामिल है, लेकिन अब वो अगर घर पहुंचा है, रेस्ट करेगा, तो वो क्या यूज कर रहा होगा, मोबाइल। मैं क्या करूंगा जी, मैं किसके जरिए टारगेट कर लूंगा उसको, मोबाइल के जरिए। उसने क्या करना है, सोशल मीडिया यूज करना है ना। ओके, तो अगर आप रात 12 बजे भी 11 बजे भी आपका कोई ऐड देखता है, तो वो आपको रिस्पॉन्स कर सकता है, क्या कर सकता है जी। लेकिन आप फिजिकल मार्केटिंग के जरिए रात 11 बजे उसको अप्रोच नहीं कर सकते। अगर उसमें कोई है तो मुझे भी बताएं, मेरे क्लाइंट्स मुझसे बड़ा पूछते हैं कि भाई हम कैसे अप्रोच करें कस्टमर्स को। अगर आपके पास कोई हो तो मुझे दीजिएगा। अच्छा इसमें संडे भी हो, तो मेरे ख्याल से संडे को सबसे ज्यादा ये चीजें यूज होती हैं, सोशल मीडिया हो गया ये वगैरह, तो उनमें भी उन डेज में भी क्या होती हैं। और हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है कि सैटरडे संडे, सैटरडे संडे जो है वो बिजनेस सेल ऑनलाइन ज्यादा होती है, ये मैं आपको बात बता दूं, इस चीज को आपने रखना है। और हम भी अपने जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी अपनी कंपनी भी है जिसमें हम एडवर्टाइजिंग करते हैं बिजनेसेस की, तो हमने ये चीज नोट की है कि इन 2 डेज में जो है वो बहुत ज्यादा सेल जो है वो, आप इधर कर लीजिए, उठा लीजिए, ओके, सेल ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी टाइम किसी भी दिन जो है वो आप क्या कर सकते हैं जी, मार्केटिंग कर सकते हैं। अच्छा ग्लोबल रीच कस्टमर, आपके पास जो कस्टमर की रीच है ना वो लोकली नहीं है कि आप कह लें कि आपने सिर्फ लाहौर के कस्टमर को जो है ना वो क्या कर लिया है जी, टारगेट कर लिया है। अब अक्सर हमारा जो बैच होता है ना वो गल्फ का भी चल रहा होता है, हम ऐड चलाते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, जो दुबई, कतर, ओमान, ये इस तरफ जो है ना इन लोगों को हम टारगेट करते हैं।
तो इसका मतलब है कि सिर्फ अपने लोकल एरिया, अपने कंट्री से नहीं, बल्कि आप कहां जा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जाके अपने कस्टमर को क्या कर सकते हैं। सिर्फ कोर्सेज का नहीं, हमारे अपने बिजनेस ऐड भी वहां पर चल रहे होते हैं। अब अगर आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं ना कि 1 साल बाद 2 साल बाद आप इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आप जो है हर तरह की मार्केटिंग कर सकते हैं, तो हमारे पास बहुत बड़ा ऑप्शन है, वो है यूरोप। यूरोप के अंदर हमें ऐसे ऐसे क्लाइंट मिलते हैं जिससे आप सोच नहीं सकते हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपको पता है कि अमेज़न का जो वीए होता है, वर्चुअल असिस्टेंट होता है, अगर वो यूके का है या इस एरिया का है, यूरोप वाली साइड का है, तो वो तकरीबन $2000 चार्ज करता है। कितना चार्ज करता है? $2000। लेकिन पाकिस्तानी वो काम $200 में करके दे रहे हैं। तो वहां का कस्टमर कहां आता है? बात समझ रहे हैं आप ना? वो भी आते हैं इस तरह। ये आपके दिल में एक सवाल पैदा होगा, सर वो हमें काम क्यों देंगे, यूरोप वाले हमें काम क्यों देंगे? रीजन पता चले क्यों देंगे, क्योंकि वहां पर चार्ज ही वो ना कर, चीज अच्छी मिल जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और टारगेटिंग में मैंने आपको बताया कि हम अपने मतलब की टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमने अगर फीमेल्स को टारगेट करना है तो हम फीमेल्स को टारगेट करेंगे। हम कहते हैं कि 20 साल से 25 साल की खातून देखें तो वो भी देख सकते हैं। आप कहते हैं 40 से 60 साल के लोग देखें, वो भी हम देख सकते हैं। टारगेटिंग जो है वो हमारी अपनी मतलब की हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा बिजनेस का जो चांसेस हैं, बिजनेस सेल आउट के जो चांसेस हैं, वो ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा जी, हमारा जो स्टार्ट होगा, ये कुछ बेनिफिट्स मैंने आपको बता दी। हमारा जो स्टार्ट होगा वो होगा सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया में सबसे पहले हम शुरू करेंगे फेसबुक, और इसके साथ अटैच होगा इंस्टाग्राम। क्योंकि अब ये एक ही कंपनी है, मेटा आपने सुना होगा, जिसमें अब व्हाट्सएप भी शामिल हो चुका है। जो काम हम अब किस पे करेंगे जी? फेसबुक पे। वो किस पर होगा? इंस्टाग्राम। इसमें हमने करना क्या होता है कि इंस्टाग्राम के अकाउंट को अटैच करना होता है अपने फेसबुक पेज के साथ। तो जो हम काम करेंगे वो कहां जाएगा जी? हमारे पास। और आप ये चीज याद रखिएगा कि ऑनलाइन सेलिंग इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा है। फेसबुक पहले फेसबुक पे वो करती थी, इस वक्त जो है वो इंस्टाग्राम पर जा चुकी है। तो कुछ टाइम पहले क्या होता था कि फेसबुक पे अलग ऐड चलाना होता था और इंस्टाग्राम पे आपकी इन्वेस्टमेंट डबल होगी एक प्रोडक्ट पे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब एक ही इन्वेस्टमेंट पे एक ही फेसबुक पे ऐड चलाया गया है, और वो किस पर भी चल रहा है जी? मतलब वो दोनों को कवर कर रहा है। और अगर हम ऐसा कर दें कि हम कहते हैं यार इंस्टाग्राम पर हम ऐड नहीं चलाते, हम सिर्फ फेसबुक पे चला लेते हैं, तो हमें वो ऐड बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। याद रखिएगा, महंगा पड़ता है। ये सारी चीजें कुछ आप कह रहे हैं ना बजट के हवाले से होती हैं। वो जब बजट के टॉपिक्स चलेंगे तो तब हम बात करेंगे। अच्छा, तो अगर हमने ऐड चलाना है सिर्फ इंस्टाग्राम पे, उसके लिए क्या करना होता है? हम यूज किसको करेंगे जी? फेसबुक को यूज करेंगे, क्योंकि वो हमें एक अच्छा रिजल्ट देती है। फेसबुक के जरिए हम इंस्टाग्राम से क्या कर सकते हैं जी? एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। अच्छा जी, फेसबुक को शुरू करेंगे। फेसबुक के लिए हमारे पास एक अकाउंट का होना जरूरी होगा। फेसबुक अकाउंट का, वो पर्सनल भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अब फेसबुक के साथ हम एक पेज जो है वो बनाएंगे। बिजनेस जो फेसबुक पर जो मार्केटिंग होती है वो फेसबुक पेज पे होती है, आईडी से नहीं होती। अच्छा, अब उस पेज पर जो ऐड चलना है, ठीक है जी, वो चलाएंगे हम फेसबुक आईडी से। इसलिए आईडी का होना हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है जी, दोबारा सुन लीजिए, पेज से भी ऐड चलता है। जब हम एक पेज बना लेते हैं तो उससे भी हमारा ऐड चलेगा, लेकिन उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता और वो हमेशा हमें महंगा पड़ता है। हमारी आईडी के अंदर एड्स मैनेजर का पूरा एक टूल होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं? ऐड रन करते हैं। ये होगी। अच्छा, इसके साथ हमने जो स्टार्ट करना है वो होगा कैनवा। कैनवा के बारे में आप जानते हैं? हाँ। अब वो कैनवा को हमने क्यों ऐड किया, इसको जरा देख लीजिएगा। मिसाल के तौर पर मैं अपनी एक बात कर लेता हूं कि जिस तरह मेरी एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है, मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने कहा जी मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट करना चाहता हूं।
ठीक है जी, मेरा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया। अब मैंने क्या करना है, काम करने के लिए मेरा काम कहां से शुरू होगा? सबसे पहले उस प्रोडक्ट की मुझे पोस्ट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? पोस्ट बनानी पड़ेगी। अच्छा, या तो आपके पास वो स्किल्स होंगी कि आप पोस्ट बना लें, या फिर आप ग्राफिक डिजाइनर के पास जाएं, ग्राफिक डिजाइनर आपको अलग चार्ज करेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने एक अपने एक्सपीरियंस से चीज देखी कि यार ये स्किल जरूर ऐड कर लें हम, कि हाउ टू क्रिएट अ पोस्ट, कि एक पोस्ट एक ऐड जो है वो किस तरह रन किया बनाया जाता है। वो हम किसको यूज कर रहे हैं जी? कैनवा को। देखिए जी, आप इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप की तरफ जाते हैं तो वो बहुत लंबा काम है, वो ग्राफिक डिजाइनर का काम है। यहाँ पर हमें बने बनाए टेम्पलेट्स जो है वो मिल जाते हैं, तो वो आप हमारे लिए वो जो है ना काफी बेनिफिट। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि अगर हमें कैनवा यूज करना आ जाए ना, तो हम एज अ फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनर काम कर सकते हैं, क्योंकि लोगो वहां पर बन सकता है, पोस्टें वहां बन सकती हैं, एनिमेशन ऐड वहां बन सकते हैं। मतलब उसको अगर हम अच्छी तरह यूटिलाइज करें, टूल्स तो इसके एक ही हैं जो यूज होने हैं, लेकिन आपकी अपनी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटर हैं, आप उसको किस तरह लेके चलते हैं। अब बहुत से लोग आप कह लें कि फाइवर पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? कैनवा को यूज कर रहे हैं, 10 मिनट के अंदर पोस्ट बना के दे देते हैं। मैं खुद ग्राफिक डिजाइनर, मैं अगर एक पोस्ट बनाने के लिए अगर मुझे कहते हो, मैं तो 2000 से कम नहीं लेता, 1500 2000 रुपए लेता एक पोस्ट बनाने की। अब मैं जिसको मर्जी यूज करूं, उनको तो पोस्ट चाहिए ना। मैं कैनवा को यूज करूं, मैं इलस्ट्रेटर को, मैं फोटोशॉप को यूज करूं, जिसको मर्जी करूं। क्लियर हो गया पॉइंट आपको? इसको हम साथ ही शुरू कर देंगे। जिस दिन आपका फेसबुक शुरू होगा उस दिन हम आपका कैनवा शुरू करवाएंगे। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जब हम फेसबुक पेज बनाते हैं ना, जब आप पेज, तो उसका एक कवर पेज भी लगना है पीछे, आपको ये पता होना चाहिए, वो भी प्रोफेशनल होना चाहिए। उसको हम वहीं पे सीख लेंगे कि यार ये कैसे बनाया जाता है। आपकी प्रोफाइल होगी, प्रोफाइल में लोगो लगता है, लोगो कहां से आएगा? कैनवा से आएगा। तो इसका मतलब है कि डे फर्स्ट से ही हमारा वो काम शुरू हो जाएगा। और इसको हम इसलिए पहले शुरू करवा देते हैं कि 2 मंथ तक आप हमारे साथ हैं। कितने साथ हैं? 2 मंथ। आप कैनवा पे काम कर रहे होंगे, हम आपके काम को देख रहे होंगे, ठीक है ना? तो हम आपको गाइड कर रहे होंगे कि ऐसे नहीं, अगर आपको प्रोफेशनल पोस्ट बनानी तो आप इसमें ये करें, आप उसमें वो करें, ताकि आपका जो है ना कैनवा पे साफ होता चला जाए। ये पॉइंट क्लियर हो गया? कैनवा शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, कैनवा फेसबुक भी हो गया, इंस्टाग्राम भी हो गया, कैनवा भी हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी, हमारे पास लिंक्डइन आ जाएगा। अब जो हमारे पास लिंक्डइन है वो इंशाल्लाह सर बात करेंगे लिंक्डइन पर। लिंक्डइन को मैं भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं, बाकी सब कंटिन्यू करेंगे यहां से। जो हमारे पास लिंक्डइन है, आप ये देखिए कि इस वक्त जितनी भी कंपनीज हैं और जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं वो लिंक्डइन पे जा चुके हैं। और आने वाले आप कह लेंगे 4 से 5 साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उसी तरह वर्क कर रही होगी जिस तरह आप इस वक्त फेसबुक कर रही है। मतलब, और ये भी आपने याद रखना है कि आज से तकरीबन 3 से 4 साल बाद मार्केट के अंदर वो बिजनेस एग्जिस्ट कर सकेंगे जो ऑनलाइन हो चुके होंगे। समझ आ रही है? इसीलिए तो डिजिटल मार्केटर की डिमांड क्या होती जा रही है। मेरे ख्याल में अब कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो ऑनलाइन नहीं है। तकरीबन आपके देश में अगर कोई नहीं है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि मुझे ना सरगोदा से कॉल आई कि मैंने अपने बिजनेस की प्रमोशन करवानी है। तो मैंने कहा ठीक है कर देते हैं जी। बिजनेस प्रोडक्ट क्या है? उसने क्या है, वो बड़ा ही था, ये बनाते फर्नीचर बनाते हैं। जो कहते फर्नीचर नहीं सेल आउट करना मैंने, कहता है मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी जो प्रोडक्ट है चारपाई जो है ये मैं सेल आउट कर रहा था। और वो कर रहा है, हमें तो उससे कोई नहीं है कि वो क्या सेल कर रहा है, हमें तो पैसों से मतलब है। समझ? मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं कि हर एक चीज जो है वो क्या होती चली जा रही है, डिजिटल होती जा रही है। और अगले 3, 4, 5 साल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही जो बिजनेस हैं वही एग्जिस्ट कर सकेंगे जो क्या हो चुके होंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल
today. I am working as a digital marketing manager and also trainer from 3 years. बेसिकली सर ने आपको सोशल मीडिया के बारे में काफ़ी गाइडलाइन किया है कि सोशल मीडिया क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। मैं उस तरफ दोबारा नहीं जाऊँगा। हमारा जो टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग का और ये जो कोर्स है इसमें जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में मैं कुछ डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले नंबर पे कैनवा, फेसबुक, इंस्टाग्राम के बारे में सर ने बता दिया है, ठीक है। टिकटॉक के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा, उसके बाद आगे चलेंगे इंशाल्लाह। टिकटॉक क्या चीज़ है, आप सारे लोग यूज़ करते होंगे, हम भी करते हैं टिकटॉक यूज़। बेसिकली हम लोग तो टिकटॉक को ज़्यादातर यूज़ करते हैं इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए कि हम जाते हैं कुछ वीडियोस वगैरह हमने देखी वो और इन्जॉय किया। लेकिन आजकल टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी ज़्यादा पॉपुलर है मार्केटिंग के लिए। और एक और बात इसमें मैं बताता चलूँ कि ऑलमोस्ट 2021 में अभी बल्कि 2022 में मेरा ख्याल है ये जो लास्ट रिपोर्ट आई है इसके मुताबिक टिकटॉक ने फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह को पीछे छोड़ दिया है। इन सबसे ज़्यादा जो मार्केटिंग हुई है और लोगों ने जो ज़्यादा यूज़ किया है वो टिकटॉक है। अब इस कोर्स के अंदर क्या होगा, इस कोर्स में हम टिकटॉक पर मार्केटिंग करना सिखाएंगे कि एक तो टिकटॉक पे हम वीडियोस कैसे अपलोड करते हैं वो ऑलमोस्ट हर बंदा जानता है, लेकिन हम वीडियोस के एड्स हम कैसे रन करते हैं, कैंपेन्स कैसे चलाते हैं। अब टिकटॉक पे छोटी छोटी वीडियोस लोग लगा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा 3-4 मिनट की तो होती नहीं है। और टिकटॉक को देख के ही फिर जो बाकी प्लेटफॉर्म्स है जैसे यूट्यूब है और बल्कि फेसबुक वगैरह भी है, यहाँ पे भी अब हमारे पास छोटे छोटे शॉर्ट्स के ऑप्शन आ गए हैं। यूट्यूब पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि पहले यूट्यूब पे शॉर्ट्स का ऑप्शन नहीं होता था, अब वो शॉर्ट्स का ऑप्शन आ गया और बहुत ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। अब टिकटॉक पे क्या होता है कि टिकटॉक पे हम छोटी सी एनिमेटेड वीडियो बना लेते हैं या फॉर एग्जाम्पल जस्ट शूज़ की प्रोडक्ट है हमारी, जैसे तो शूज़ की प्रोडक्ट है उसको थोड़ा सा अच्छे से मैनेज करके वीडियो बना के उसको अपलोड कर दिया और फिर उसकी कैंपेन चला दी। कैंपेन चलाने वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है और फिर ऑब्वियसली वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं जिससे तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होती है। अब टिकटॉक के बाद हमारे पास प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन का। अभी लिंक्डइन के बारे में सर बात कर रहे थे कि लिंक्डइन हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। देखिए इसमें बात ये है कि हमारे पास जो फेसबुक है और इंस्टाग्राम है यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लोग नजर आएंगे जो फजूल होंगे। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे हम अगर फेसबुक पे ऐड रन करते हैं या इंस्टाग्राम पे ऐड रन करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा ऐड जो है वो रेलिवेंट है गारमेंट से रेलिवेंट है, ठीक है, या कॉस्मेटिक से रेलिवेंट है, तो पर डे हम कितना बजट रख सकते हैं फेसबुक पे, $1। उसमें पर डे का हिसाब होता है, एक दिन का हमने बजट कितना रखना है। फॉर एग्जांपल पूरे पाकिस्तान में अपना ऐड चलाना है तो मैं एक दिन का जो बजट है वो रख सकता हूँ $1। अब 240-50 हो गया, पहले 230 था तो उतना हो जाता था। तो आपको $1 में ऑलमोस्ट डेली के जो है ना 15 to 20 मैसेजेस आ जाएंगे अगर आप व्हाट्सएप पे लेके जा रहे हैं, और अगर आप वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं तो वहाँ आपकी कन्वर्जन होती है वो आपको आ जाएंगी। लेकिन लिंक्डइन क्या करता है, लिंक्डइन आपको $10 से कम अलाउ ही नहीं करता, $10 पर डे, इससे कम आप उस पर ऐड रन नहीं कर सकते, चाहे आप पाकिस्तान में चला रहे हैं, चाहे आप एक सिटी में चला रहे हैं, चाहे आप कहीं भी चला रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे आपको फजूल लोग नहीं आएंगे। अभी जो आपको 20 मैसेज आए ना फेसबुक पे, 20 में से आपको 5 बंदे जो होंगे ना वो काम के होंगे, वो बाकी वैसे ही मैसेज कर रहे होंगे, वो आपको पूछेंगे उसको कहेगा हाँ बस वो नजर आ रहा था मैंने क्लिक कर दिया व्हाट्सएप पे आ गया, ठीक है। लेकिन लिंक्डइन पे ये चीज़ नहीं है, लिंक्डइन पे आपको सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी। अब ये यूज़ कौन करते हैं लिंक्डइन को, देखिए आपने फेसबुक सीख ली, इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीख ली, टिकटॉक सीख लिया, सारी चीज़ें सीख ली। अब आप कह रहे हैं कि भाई मैंने अब वर्क करना है, फिजिकल वर्क करना है, मुझे कोई क्लाइंट चाहिए जो मुझे काम दे, उसके लिए आप लिंक्डइन पे जाएंगे। लिंक्डइन पे जाके अपनी प्रोफाइल जो है उसको आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज करेंगे। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बहुत मैटर करती है, फेसबुक पे आपकी प्रोफाइल तो मैटर नहीं करती है, वहाँ पे आपका पेज ही मैटर करता है जो कि आपके पेज पे है। लेकिन लिंक्डइन पे बेसिकली प्रोफाइल आपकी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उतने ज़्यादा आपके कनेक्शन बनते हैं, जितने कनेक्शन बनते हैं उतने आपको क्लाइंट्स आते हैं। अब आप बड़ी बड़ी कंपनीज के जो HR हैं उनके साथ आप लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे फेसबुक पे फ्रेंड्स बनते हैं ऐसे लिंक्डइन पे कनेक्शन बनते हैं। तो आप उन लोगों के साथ अपने कनेक्शन जोड़ लेंगे, उनके साथ आप कॉन्टैक्ट करेंगे और वहाँ पे किसी को अगर हमने कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजनी है, जैसे फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो ऐसे नहीं बस क्लिक किया और रिक्वेस्ट चलेगी, वहाँ पे आपको एक नोट ऐड करना पड़ता है कि आप उसको रिक्वेस्ट क्यों भेज रहे हैं। अगर नहीं भी ऐड करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो इतना ज़्यादा फ्री नहीं है कि वो लिंक्डइन पे हर एक बंदे को दोस्त बनाता जाए उसके साथ बातचीत करे। वहाँ पर सारी बिजनेस की डिस्कशन हो रही है, तो वहाँ हम अपने कनेक्शंस बनाते हैं और कनेक्शंस बनाने के बाद उनको हम अपना पर्पस बताते हैं कि हमने आपके साथ कनेक्शन क्यों बनाया है। हम उनको बताएंगे कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं या हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और इतना ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस है, आप हमें वर्क दें। अब लिंक्डइन पे अगर हम देखें तो हमें रिमोट जॉब्स बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं,
रिमोट जॉब में यही है कि कोई कंपनी है यूके यूएसए की है या इवन के पाकिस्तान की कहीं की भी है, तो आप उन्हें बताएंगे कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क कर रहे हैं या हम सोशल मीडिया का कर रहे हैं काम, वो आपको वर्क देंगे, आप घर बैठे काम करेंगे। उनको आपके काम से मतलब है, उन्हें ये नहीं कि आप कहाँ से बैठ के काम कर रहे हैं। लिंक्डइन के बारे में क्लियर है जी? ओके जी। अच्छा, इसके बाद है जी यूट्यूब। अब यूट्यूब को तो हम सारे जानते हैं, यूट्यूब हमारे पास सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वीडियो कंटेंट का। अब तो खैर बाकी भी होंगे, लेकिन पहले यूट्यूब ही वीडियो कंटेंट का प्लेटफॉर्म था। हम डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग से, एजुकेशन से, किसी भी पर्पस से रेलिवेंट हमने कोई भी चीज़ देखनी होती है तो हम यूट्यूब पे जाते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास कोई स्किल है या मेरे पास कोई स्किल है, मैं ये चाहता हूँ मैं ये लोगों को बताऊँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो उसके लिए मुझे ऑब्वियसली वीडियो कंटेंट क्रिएट करना है और उसके लिए मुझे यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करना है। अब यूट्यूब पे अगर आप चैनल क्रिएट करते हैं तो चैनल तो आप 3-4 मिनट में क्रिएट कर देते हैं, 2 क्लिक किए चैनल क्रिएट हो गया। अब आप देखें कोविड के बाद, पहले भी था लेकिन कोविड के बाद बहुत ज्यादा हो गया कि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत लोग आए हुए हैं और बहुत लोग काम कर रहे होते हैं। अब लोगों की शिकायत ये होती है कि हमारा कंटेंट जो है वो वायरल नहीं हो रहा, हमारे व्यूअरशिप नहीं आ रही है, लोग 3-4-5 महीने काम करते हैं और उसके बाद काम बंद कर देते हैं, कहते हैं कि यूट्यूब से तो अर्निंग नहीं होती है, झूठ बोलते हैं लोग। हालांकि ऐसा तो नहीं है। अब हम भी जानते हैं कि यूट्यूब से अर्निंग कितनी ज्यादा होती है और बड़े बड़े जो एंकर्स हैं और बहुत सारे इतने लोग हैं वो अर्निंग कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हम इतने लाख मंथली कमा रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर आप हम बात करें तो यूट्यूब जो है वो 1000 व्यू का कितना देता है, $1। 1000 व्यूज पे वो $1 देता है। तो तकरीबन अब ये जैसे जैसे व्यूज ज्यादा होते हैं तो रेट के ऊपर जाता है। अगर 1 मिलियन व्यूज हैं, 1 मिलियन व्यूज है तो ऑलमोस्ट यूट्यूब जो है वो 3 से 4 लाख रुपया देता है। कंट्री डिपेंड करता है, ऑब्वियसली पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 3 लाख बन जाता है, ठीक है। अगर बाहर आप किसी कंट्री में कर रहे हैं, खासकर यूरोप में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका डॉलर का जो रेट है वो वहाँ पे उस हिसाब से आपको ज़्यादा मिलेगी पेमेंट। अगर व्यूअरशिप आपकी पाकिस्तान से, बांग्लादेश वगैरह से आ रही है तो उस हिसाब से फिर आपका डॉलर का रेट जो है काउंट होता है। अब बात ये है कि यूट्यूब पे हम कैसे वायरल हो सकते हैं, यूट्यूब पे कंटेंट कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कंटेंट के बारे में ये डिसाइड करना है कि हमने किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आपने कैटेगरी सिलेक्ट की है चैनल बनाते वक्त एजुकेशन की, तो आप उसमें कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर सकते या एंटरटेनमेंट की बात नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, आप कोई भी बात करें, यूट्यूब को इससे कोई इशू नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप जो टॉपिक चूज कर रहे हैं, आप ये देखें कि उस टॉपिक की डिमांड कितनी है। दूसरी बात ये नोट करें कि आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो कैसा है। अब देखिए ना, अगर हम फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी हम डिजिटल मार्केटिंग से कोई रेलेवेंट ट्रेनिंग्स वहाँ अपलोड कर रहे हैं, अब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मैं ये लेक्चर उठा के अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, या मैं वैसे क्लास पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन जूम वगैरह के थ्रू वो अपलोड कर देता हूँ। अब उसकी व्यूअरशिप ज्यादा होगी या एक उस बंदे की व्यूअरशिप ज्यादा होगी जो फोकस करके सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा है। ऑब्वियसली जो बंदा यूट्यूब के लिए काम कर रहा है, सिर्फ इसी पर्पस के लिए कर रहा है, उसकी व्यूअरशिप ज्यादा होनी है, ठीक है, क्योंकि उसका कंटेंट अच्छा होगा, उसने चीजें अच्छी यूज की होंगी, उसमें क्वालिटी भी अच्छी होगी। दूसरे नंबर पर हमारे पास यूट्यूब में जब हम चैनल वगैरह बनाते हैं और वीडियोस अपलोड करते हैं तो उसकी एसईओ बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब एसईओ के बारे में सर बता रहे थे कि एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। मान लिया कि गूगल को एसईओ की जरूरत है, वेबसाइट की रैंकिंग करनी है, फेसबुक पे हमने कहा जी उसमें हैशटैग्स वगैरह और टाइटल डिस्क्रिप्शन है। यूट्यूब पे एसईओ क्या चीज है? देखिए यूट्यूब पे हमारे पास जब हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो एक हमारे पास ऑप्शन आता है टाइटल का, आपने यहाँ टाइटल पुट करना है। अब टाइटल कैसा होना चाहिए ये हमने सर्च करना है, ये एसईओ के थ्रू हमें पता चलेगा। अब ऑब्वियसली अगर आप सोशल मीडिया से रेलेवेंट, डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट या पॉलिटिक्स के किसी टॉपिक से रेलेवेंट आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपको कम से कम 5 से 6 वीडियो स्टार्टिंग में देखनी पड़ेगी कि भाई बाकी लोगों ने क्या टाइटल पुट किया हुआ है। आप उनके साथ कंपेयर करेंगे और उसके मुकाबले में आप कोशिश करेंगे कि मैं अच्छा टाइटल यूज करूँ। इसी तरह डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन में भी आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन अच्छी होनी चाहिए। उसमें अच्छी कैसी होती है, 3, 4, 5, 10 वीडियोस की आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसके बाद आप फैसला करेंगे। तीसरे नंबर पे हम जब यूट्यूब की वीडियो अपलोड करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं कीवर्ड्स के। अब ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स बेसिकली हमारे पास छोटे छोटे ऐसे अल्फाज होते हैं जो लोग जाके सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट कंटेंट चाहिए, तो मैं यूट्यूब पे जाके क्या क्या चीजें सर्च कर सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग या फेसबुक मार्केटिंग या इंस्टाग्राम मार्केटिंग। अब 500 कीवर्ड्स हमें यूट्यूब अलाउ करता है कि हम क्या करें, वो टैग से कीवर्ड्स वो अपनी वीडियो में यूज करें। अब ये कीवर्ड्स कैसे होने चाहिए? देखिए इसके लिए हमारे पास कुछ एक्सटेंशंस हैं, वो पेड भी हैं और फ्री भी हैं, जैसे ट्यूब बडी है, विड IQ है,
और इस तरह की बेशुमार ये जो फेमस है 2 मैंने उनके नाम किए हैं। अब ये एक्सटेंशन है, ये जब अपने सिस्टम में कर लेते हैं ना, तो हमें वो एक्सटेंशन बता रही होती है कि आप जो कीवर्ड यूज कर रहे हैं इसकी रैंकिंग कितनी है। रैंकिंग से मुराद कि इसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, 70%, 80%, 30%। फिर आप वहाँ पर कोई भी सेंटेंस लिख दें, कोई वर्ड लिख दें, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग लिख दें, तो वो आपको डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट 15, 20, 50, 100 कीवर्ड्स आपको वो जनरेट करके दे देगा। जैसे आप ये कीवर्ड्स यूज करें। अब इन कीवर्ड्स की मदद से क्या होगा कि आपने अगर अपनी वीडियो के अंदर ये कीवर्ड्स यूज किए होंगे, तो जब कोई बंदा यूट्यूब पे आके सर्चिंग करेगा और अगर आपने अपनी वीडियो में चीजें यूज की हैं तो उसके सामने आपकी वीडियो शो होगी, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपने न्यू चैनल बनाया, कल किसी ने सर्च किया तो शो होने लग जाए, ऐसा तो नहीं है। ऑब्वियसली जब आपने न्यू चैनल क्रिएट किया तो आपको चाहिए कि आप डेली बेसिस पे मिनिमम भी 2 वीडियो अपलोड करें। आपकी वीक की कितनी बनेगी वीडियोस? ऑलमोस्ट ये 12 से 15 वीडियोस बनेगी। अब स्टार्टिंग में आपका कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, बाद में बेशक आप उस पर इतना ज्यादा वर्क नहीं करें, ज्यादा मतलब डेली बेसिस पे आप एक कर दें फिर भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन उसमें हमारे पास शुरू में हमने बहुत ज्यादा काम करना होता है। तो YouTube चैनल जो है उसको प्रमोट करने के लिए हमारे पास एक तो मैंने बताया कि SEO की जरूरत है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारा कंटेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए, कंटेंट रेगुलर होना चाहिए ताकि क्लाइंट्स एंगेज रहें। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? थंबनेल है। कोई भी वीडियो है उसके ऊपर जो नजर आ रहा होता है वो थंबनेल होता है। अब थंबनेल जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हमारी वीडियो की व्यूअरशिप इंक्रीज होगी, क्योंकि व्यूज तभी आएंगे जब कोई बंदा उसको देखेगा और उसको अट्रैक्टिव लगेगा। अब न्यूज़ चैनल पर उन्होंने क्या किया होता है, बात तो उधर कुछ और होती है लेकिन थंबनेल के ऊपर कुछ और ही लिखा होता है, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास थंबनेल बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। क्लियर है जी? YouTube से रेलेवेंट। ओके, आगे हमारे पास बेसिकली आ जाते हैं जी गूगल एड्स। अब ये गूगल एड्स क्या चीज होती है? देखिए, अगर हमने फेसबुक पे ऐड रन करना है या इंस्टाग्राम पे करना है तो हम क्या करेंगे? हम एड्स मैनेजर को यूज करेंगे जो फेसबुक का एड मैनेजर है। अगर मैंने टिकटॉक पे कैंपेन चलानी है तो क्या करूंगा? टिकटॉक का जो एड मैनेजर है वो अवेलेबल है। अगर मैंने लिंक्डइन पे चलानी है तो मैं क्या करूंगा? लिंक्डइन के एड मैनेजर के थ्रू चलाऊंगा। लेकिन अगर मुझे कैंपेन चलानी है यूट्यूब पे, यूट्यूब की वीडियोस को प्रमोट करने के लिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, जिस तरह हम अपने बिजनेस के एड चलाते हैं इसी तरह वीडियोस के एड भी चला सकते हैं, उसके लिए यूट्यूब का कोई अपना एड मैनेजर नहीं है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा गूगल एड्स पे। अगर मैंने अपनी वेबसाइट की एड चलाने हैं, एक तो वेबसाइट की एसईओ होती है जो ऑर्गेनिकली है, लेकिन एक है मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी वेबसाइट की पेड मार्केटिंग करनी है, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे गूगल एड्स का सहारा लेना पड़ेगा। अब गूगल एड्स के अंदर क्या ऑप्शन है? जिस तरह फेसबुक के अंदर हम डिफरेंट एड्स चला सकते हैं, अवेयरनेस के ऐड है, हमने अपने ब्रांड की अवेयरनेस करनी है, ठीक है। इसी तरह सेल्स का ऐड है, सेल्स जनरेट करनी है, ठीक है। और खैर फेसबुक पे हम पेज के फॉलोअर्स, लाइक्स, ये इन चीजों को भी ऐड चलाते हैं। इसी तरह हमारे पास गूगल एड्स में ऑप्शन है कि अगर हमने यूट्यूब के लिए ऐड चलाना है तो हम वहां से यूट्यूब का ऐड चला सकते हैं। मुझे अगर अपनी वेबसाइट का ऐड चलाना है तो मैं वेबसाइट का ऐड चला सकता हूँ। इसमें गूगल ऐड में बहुत ज्यादा फेमस एक ऐड है, आप लोगों ने सुना होगा, उसका नाम PPC। PPC का मतलब क्या होता है जी? पे पर क्लिक, ठीक है। पे पर क्लिक मतलब मैं एक ऐड रन करता हूँ अपना, तो मैं कहता हूँ जी 1000 लोग देखें, ठीक है, 1000 लोगों तक वो पहुंचे। अब सिर्फ देखें नहीं, वो क्लिक भी करें। मैं कहता हूँ जी जब कोई बंदा क्लिक करेगा ना तो फिर मेरे पैसे कटने चाहिए, वैसे पैसे ना कटे। तो अब एक बंदा जब क्लिक करेगा उस पर तो मेरे एक क्लिक के ऊपर कितने पैसे कटेंगे, इसको हम कहते हैं पे पर क्लिक। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक बंदा क्लिक करे तो 1 रुपया कटेगा। तो अगर 1000 क्लिक्स होंगे तो कितने कटेंगे जी? 1000 कटेंगे, ठीक है। 1 रुपया तो नहीं होता वैसे, वैसे मैंने एक एग्जांपल दी है। मिनिमम भी आप उसको जब चलाते हैं 2, 3 से 4 रुपए आपके चार्ज कर रहा होता है। आप उसको खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं, 1 रुपये आप ले आए लेकिन आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो गूगल एड्स हमारे पास, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग की फील्ड में, डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि ज्यादा जो काम होता है हमारा जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं पाकिस्तान में, अगर हमने लोकल बिजनेस करना है तो हम कहते हैं कि ठीक है हम फेसबुक पे कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, लिंक्डइन पे भी नहीं जाते हम, लेकिन लिंक्डइन पे भी जाना हो तो जो फॉरेन क्लाइंट्स उनके लिए हम चले जाते हैं, वैसे नहीं जाते हैं। वेबसाइट के लिए ऑब्वियसली जब कोई फॉरेन क्लाइंट है तो उसने अपनी वेबसाइट जरूर मैनेज करवानी है और उसको ऑडियंस वेबसाइट पे ही चाहिए। आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे शॉपिफाई स्टोर है, वो भी एक वेबसाइट ही है ना, शॉपिफाई स्टोर है। आपने उसकी मार्केटिंग अगर करनी है तो वो भी आप कहां से करेंगे? गूगल एड से करेंगे। इसी तरह अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आप वेबसाइट बनाते हैं, उसकी जो मार्केटिंग करनी है वो भी कहां से करनी है हमने जी? गूगल एड से करनी है। इसलिए गूगल एड बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर हमने वेबसाइट पे काम करवाना है। ओके जी, अच्छा जी।
अब हमारे पास हमने सब कुछ सीख लिया, स्किल्स हमारे पास सारी आ गई हैं डिजिटल मार्केटिंग में जितनी चाहिए होती है। अब मैं ये कहता हूँ कि मुझे काम कहाँ से मिलेगा, मुझे काम चाहिए, उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है जी हमारे पास? उसके लिए हम कहते हैं जी, खैर इसमें मैं उस तरफ जाने से पहले एक और चीज बीच में इंक्लूड कर दूं, वीडियो एडिटिंग। अब हमारा जो कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, जिसके अंदर मैंने कुछ चीजें बताई नीचे आ रही हैं। इसके अलावा हम एक और कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो चूंकि इस फील्ड से थोड़ा सा रेलिवेंट है इसलिए मैं इसको बीच में डिस्कस कर रहा हूँ, वो है वीडियो एडिटिंग का। अभी मैं यूट्यूब की बात कर रहा था, तो हमारे पास पहले था कि हम यूट्यूब का जो कोर्स करवाते थे ना, तो स्टूडेंट्स आते थे, वो यूट्यूब तो सीख लेते थे, लेकिन वो कहते थे कि भाई हम अपना स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, अब हम क्या करें, हम वीडियो एडिटिंग हमें नहीं करनी आती है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, वो मोबाइल में यूज़ करते थे काइन मास्टर और पता नहीं क्या क्या ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर है, ऐप्स है, वो छोटे छोटे हैं और मोबाइल में बहुत ज़्यादा सही एडिटिंग भी नहीं होती है। तो इसके लिए हमने जो कोर्स में ऐड किया था यूट्यूब के कोर्स में, यूट्यूब प्लस वीडियो एडिटिंग कोर्स उसका नाम रख दिया था, वो था फिल्मोरा। फिल्मोरा हमारे पास, नाम जानते हैं क्या? हाँ जी, वंडरशेयर फिल्मोरा। वंडरशेयर फिल्मोरा हमारे पास बहुत अच्छा वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। देखिए जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है वो तो एडोब प्रीमियर प्रो है, ठीक है वैसे, लेकिन हर एक बंदा एडोब प्रीमियर प्रो यूज नहीं कर सकता, और उसके लिए लैपटॉप भी बहुत अच्छा चाहिए, सिस्टम भी बहुत अच्छा चाहिए हैवी। तो आजकल जो ज्यादा लोग कर रहे हैं, खासकर जो यूट्यूबर्स हैं, वो वंडरशेयर फिल्मोरा कर रहे हैं। वंडरशेयर फिल्मोरा का क्या फायदा है? उसका फायदा ये कि आपको उसके अंदर बिल्ट इन इफेक्ट्स मिलेंगे, बने बनाए इफेक्ट्स है, सारे बने बनाए टेम्पलेट से बनी बनाई चीजें हैं, जबकि प्रीमियर के अंदर ये नहीं है। प्रीमियर के अंदर आपको सारी चीजें क्रिएट करनी पड़ती है, आपने एनिमेशन करनी है तो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है, और डिफरेंट इफेक्ट्स से बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें हैं उसके अंदर। अब ये जो हमारा कोर्स है वीडियो एडिटिंग का, इसमें हमने यूट्यूब को इंक्लूड किया, यूट्यूब की कंप्लीट मार्केटिंग है, और उसके साथ फिल्मोरा है। फिल्मोरा के अंदर जितना काम हो सकता है, एक यूट्यूबर को जितना चाहिए वो हो सकता है वैसे भी फिल्मोरा के अंदर, ठीक है। और हाँ, आप अगर सोशल मीडिया का काम करें, आप कहते हैं कि नहीं मैंने एनिमेशन वीडियोस भी बनानी है, बहुत सारी तरह की चीजें करनी है, जो चीजें कैनवा में नहीं हो सकती, ऑब्वियसली कैनवा के अंदर वीडियो एडिटिंग नहीं हो सकती है। कैनवा के अंदर ऐड तो बन सकते हैं, जो 30 सेकंड के ऐड प्लान्स तो चाहिए होते हैं, लेकिन अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है तो उसके लिए आप कैनवा यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमने यहाँ पर वंडरशेयर फिल्मोरा को ऐड किया हुआ है। इसके साथ एडोब प्रीमियर प्रो भी है। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मैंने प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग की तरफ जाना है, तो उसके लिए हमारे जो एडोब प्रीमियर प्रो के ट्रेनर है वो भी अवेलेबल होते हैं, वो भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, तो वो यहाँ पे आते हैं, वो इसका कोर्स भी करवाते हैं। ओके जी, अब हमारे पास फ्रीलांसिंग का कोर्स है। ये डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है, इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक, यूट्यूब प्लस कैनवा प्लस फाइवर है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के अंदर। ये सारी चीजें इसलिए इंक्लूड क्यों हुई कि अगर कोई बंदा है तो कम से कम उसको फ्रीलांसिंग की थोड़ी सी बेसिक्स आ जाएगी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के अंदर भी। अदरवाइज फ्रीलांसिंग इज अ सेपरेट कोर्स, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग के कोर्स में क्या चीजें प्रोवाइड की जाती है? देखिए सारी चीजें स्किल सीखने के बाद ऑब्वियसली हर बंदे को वर्क चाहिए होता है। अब वर्क के लिए पहले तो मैं लोकल बता देता हूँ कि कैसे करेगा वो, उसके बाद मैं बता देता हूँ कि फॉरेन क्लाइंट्स कैसे आएंगे। लोकल का मेथड एक तो ये है कि आप अपना पेज क्रिएट करेंगे अपनी कंपनी के नाम से। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी एमएच एडवर्टाइजिंग है कोई या एमएच मार्केटिंग है, ठीक है, आपने वो पेज क्रिएट किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सारे प्लेटफॉर्म पे जितने आपने सीखे, उन सारे प्लेटफॉर्म पे आप डेली बेसिस पे एक पोस्ट करेंगे, क्योंकि पोस्ट तो एक ही बनानी है आपने, वो सारे प्लेटफॉर्म पे चली जाएगी 1080 बाय 1080, ठीक है। आप उसके ऊपर सर्विसेज अपनी मेंशन करेंगे जो भी आप मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप उसको कोशिश करेंगे कि आप पाकिस्तान में चला लें। पहली दफा पाकिस्तान में आप चलाएंगे। अब आपने जैसे सर कह रहे थे कि 6 महीने लग जाएंगे आपको चीज सीखने में, अब सीखेंगे कैसे? ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं कि आप घर बैठे और आप कहेंगे हमें आता रहेगा काम, उसके लिए मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। अब आप मार्केटिंग करेंगे, उसमें एक्सपेंस क्या है? $1 पर डे। आप ज्यादा ना रखें स्टार्ट में बजट पेशर करना, आपको 15-20 मैसेज आएंगे रोज, 15-20 में से 10 तो बुजुर्ग होंगे, 5 बंदे काम के होंगे, कहेंगे जी मेरा फलां चीज का बिजनेस है, ठीक है, तो मेरे ही काम करवाने हैं। तो आप शुरू में अपना रेट थोड़ा सा डाउन रखें मार्केट के रेट से। अगर कोई बंदा 5 पोस्टें और बनाने का और एक सोशल मीडिया जो पेज है वो मैनेज करने का 10,000 ले जाए, आप 5,000 ले लें, ठीक है। अब आप उसको स्टार्ट करेंगे, आपको चीजें नजर आएंगी कि स्टार्ट में ये चीज होती है मुझे नहीं आती, अब मैंने क्लियर करनी है। उसके लिए यूट्यूब भी है और हम भी अवेलेबल होंगे कोर्स के बाद। 2 मंथ्स हमारी बैकअप सपोर्ट होती है कि आप अपना काम करें, कहीं जाके भी आप काम करते हैं, आपको कोई इशू आता है तो आप कॉल पे या फिजिकल विजिट करके हमसे पूछ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होता। अब एक तो ये मेथड है कि आपने फेसबुक वगैरह पे अपनी मार्केटिंग कर ली, अपनी कैंपेन खुद चलाएंगे आप। दूसरे नंबर पे अगर आप कहते हैं कि 3-4 महीने बाद आप कहते हैं कि अब मैंने जॉब करनी है,
किसी कंपनी में जॉब करते हैं, ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा अपना काम आ जाए। आपके जी अगर आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बात नहीं भी होता ऐसा कि 3-4 महीने में आपको अच्छा काम मिलना शुरू हो जाए, अच्छे क्लाइंट्स आ जाए। तो आप अगर जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास जी ये हमारे पास एक वेबसाइट, आप लोगों ने नाम सुना होगा indeed.com या indeed.pk, सुना हुआ नाम की? ओके, ये हमारे पास एक वेबसाइट है, यहाँ से आपको हर तरह की जॉब्स मिल जाएंगी आपके रेलेवेंट एरिया के अंदर। आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब जस्ट मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये जो फील्ड है, ये जो हम डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड है, इसकी डिमांड कितनी है, ठीक है, इस फील्ड के अंदर कितनी जान है कि हम वैसे तो नहीं कर रहे ये कोर्स। अब अगर आप देखेंगे तो ये विद इन 25 किलोमीटर है, डिजिटल मार्केटिंग मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले नंबर पे आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, 30,000 to 60,000 पर मंथ वो वैलिड इसकी सैलरी है। ऑब्वियसली टाइम वही होगा 10 to 7 का। सेकंड आप देखें डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, कितनी सैलरी लिखी हुई है जी, 80,000 to 120, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये मार्केट कॉम्पिटिटिव सैलरी है, अच्छी सैलरी है, ठीक है। ऑब्वियसली इसके लिए थोड़ा सा रगड़ा तो लगेगा, आपकी पहले चीजें सीखेंगे उसके बाद काम करेंगे, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास इस फील्ड की डिमांड कितनी है। अब अगर हम ये देखें कि उसने रिक्वायरमेंट्स क्या लिखी है और काम क्या क्या वो कह रहे हैं करवाएंगे आपसे, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का आपका जो है ना 1 ईयर का उनको रिक्वायर्ड है एक्सपीरियंस। वो कह रहे हैं जी डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर इज रिस्पांसिबल फॉर डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग मार्केटिंग कैंपेन्स दैट प्रमोट अ कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यही चीज आप सीखेंगे कोर्स के अंदर, कैंपेन्स क्रिएट करना ये भी पार्ट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ही यही है कि एक प्रोडक्ट है, जस्ट लाइक कॉस्मेटिक की कोई प्रोडक्ट है, हेयर कलर है, आपने उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे लेके जाना है, ठीक है। ये काम कैंपेन्स के थ्रू होगा, कैंपेन सारे प्लेटफॉर्म पे आपको आती होंगी, ठीक है। और इसी तरह की काम ही है, पर ये लोकल काम है कि अगर आपने पाकिस्तान में रह के मार्केटिंग करनी है या पाकिस्तान में आप वर्क करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो यहाँ बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको हायर कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, आप कहते हैं कि आपने फ्रीलांसिंग करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है। फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या है, फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आप कहीं जॉब नहीं करते, आप घर बैठे काम करते हैं, ठीक है, और आपको अर्निंग आती है। इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसा कि फ्रीलांसिंग खुद एक प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग, ठीक है। इसके अलावा पीपल पर हॉर ये भी एक प्लेटफॉर्म है, वहां आप वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक्डइन है जिसको भी हम डिस्कस कर रहे थे, लिंक्डइन के थ्रू आपको काम आ सकता है। फेमस जो है बहुत ज्यादा, जब फ्रीलांसिंग की बात होती है तो हर बंदे के ऊपर आ जाता है फाइवर और अपवर्क। अब स्टार्ट में ऑब्वियसली आप अगर काम करेंगे तो आप पहले लोकल क्लाइंट्स को देखिए, कभी भी ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप कोर्स करने के फौरन बाद चले जाए फाइवर पे और अपवर्क पे। आप जाएंगे तो वहां से भाग जाएंगे, क्योंकि जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं, जो अंग्रेज हैं, उनको आप इतनी जल्दी डील नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो तंग नहीं करते आपको। तंग तो पाकिस्तानी जो हैं वो करते हैं ज्यादा, लेकिन उनको काम अच्छा चाहिए होता है, ठीक है। आप अगर सही उनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे आगे से, वो भाग जाएंगे बहुत जल्दी और वो आपको बैड रिव्यू देंगे। अगर बैड रिव्यू देंगे, स्टार्ट में बैड रिव्यू दे दिया तो आपके अकाउंट्स ब्लॉक की तरफ चले जाएंगे। तो हमारे पास जो फाइवर है, फाइवर बेसिकली फ्रीलांसिंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस पे वर्क कैसे किया जाता है, इस पे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया मैनेजिंग की आप कह रहे हैं, या डिजिटल मार्केटिंग की कह रहे हैं, ठीक है, या ग्राफिक डिजाइनिंग की, किसी भी फील्ड से रेलेवेंट है आप। उसके बाद आप उस पर गिग अपलोड करते हैं। गिग बेसिकली क्या है, गिग बेसिकली ये है कि आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी एक वहाँ शॉप बनाते हैं और आप कहते हैं जी मैं ये चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसको चाहिए वो आपसे आगे खरीद लेगा चीज, ठीक है। ये हमारे पास एक है। पहले ये होता था कि फाइवर पे जब लोग काम करते थे ना, तो बहुत ज्यादा लोग फाइवर पे काम करते थे, और काम करने का वहां तरीका ये होता था कि आपने ऑनलाइन रहना है, आप ऑनलाइन हैं, आपको रिक्वेस्ट आ रही है कि जी फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कहता है मेरा आप सोशल मीडिया का अकाउंट मैनेज करना है, फेसबुक मैनेज करना है, तो आप उसको वहां से क्लिक करके रिक्वेस्ट भेजो जी कि मैं ये काम कर सकता हूँ, थोड़ी सी डिटेल लेके आपने भेज दी।
लेकिन फाइवर ने कुछ अरसे से ये बायर रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है ये रिमूव कर दिया है, ये रिमूव कर दिया है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि जो न्यू ज्वाइनिंग लोग हैं ना उनके लिए थोड़ा सा मसला है। मसला क्यों है? क्योंकि जब काम आ नहीं रहा होगा वो कैसे करेंगे अप्लाई। अब ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ये रख लिया इसने फाइवर ने कि आपको डायरेक्ट मैसेज करेगा, जिस बंदे को आपका काम चाहिए होगा, जिस बंदे को आपसे कांटेक्ट करना होगा वो आपको मैसेज करेगा। लेकिन इसके लिए भी सोल्यूशन है, ऐसा नहीं कि सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है कि एक तो ये है कि आप अपनी प्रोफाइल की एसईओ करें अच्छे से, गीक की, वहां भी एसईओ मैटर करती है। जब आप एसईओ करेंगे तो ऑब्वियसली वो रैंक करेगी। और दूसरे नंबर पे क्या है कि आप स्टार्ट में कहीं ना कहीं इधर उधर से एक दो रिव्यूज आप करवा लें, आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी ऊपर चली जाए, ऊपर जाएगी तो फिर ऑब्वियसली लोगों के पास शो होगी, वो आपको रीच आउट करेंगे। सर रिव्यूज कहाँ से करवाने? रिव्यूज करवाने के लिए ना बहुत ज्यादा लोग बैठे होते हैं। आप अगर फेसबुक पे चले जाएं तो आपको बहुत ज्यादा लोग नजर आएंगे जो कहेंगे हमारा यूके यूएसए के अकाउंट से, ठीक है, तो आप उनको थोड़े से पैसे पे करेंगे। ऑब्वियसली एक रिव्यू मेरा ख्याल 3000 में होता है या 2200 में होता है, वो करके दे देंगे, इसमें कोई इशू नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अपवर्क है। अपवर्क क्या है? अपवर्क भी फ्रीलांसिंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अपवर्क के ऊपर बेसिकली जो ज्यादा काम है वो आप ही कह लें कि पेड है, ठीक है। फाइवर की निस्बत फाइवर पे बहुत आसानी से क्लाइंट्स मिल जाते थे, पहले अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका है। अब आप ही कह लें कि अभी की अगर हम बात करें करंट सिचुएशन की तो फाइवर और अपवर्क ऑलमोस्ट इक्वली आ चुके हैं, क्योंकि अपवर्क पे वर्क आता रहता है। आप ये कह लें कि आपको मैसेज तो नहीं होते वो, लेकिन एक बायर रिक्वेस्ट फॉर्म का तरीका होता है, वो आपके पास आ रहा होता है, चीजें चल रही होती हैं ऐसे स्लो में, ठीक है, और आप वहां से क्लिक करके उसको बता सकते हैं कि जी मैं ये काम करने में इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे ये काम प्रोवाइड करें। लेकिन अपवर्क पे बहुत ज्यादा ये चीज मैटर करती है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए फाइवर की निस्बत भी, ठीक है, वहां से आपको काम मिल सकता है। अब ये अपवर्क और फाइवर वगैरह ये पेमेंट वगैरह कैसे करते हैं, आपको पेमेंट कैसे आती है, इसके लिए पे ऑन ईयर है। पे ऑन ईयर एक बहुत फेमस एप्लीकेशन है, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, उसके थ्रू ही आपको पेमेंट करते हैं और आपके अकाउंट्स वगैरह में पेमेंट आ जाती है। फाइवर में ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, उसने बैड रिव्यू दे दिया तो आपकी प्रोफाइल डाउन हो जाएगी, वो स्टार आपके रेटिंग गिरा देगा। लेकिन अपवर्क आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन इस मामले में देता है, इतना ज्यादा वो मसला नहीं करता। अगर क्लाइंट बहुत ज्यादा, अगर बहुत ही ज्यादा क्लाइंट से कर दिया बैड रिव्यू तो इशू होता है, अदरवाइज ज्यादा नहीं होता। अच्छा जी, जी तो ये सब आ जाए जरा जी।